वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने उसमें 30 क्वेश्चन कराया था जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड था, और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा और एक्सपेक्टेड पेपर होगा। और बस आप इतना कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना कर लो आप, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं वो आपने फर्स्ट पार्ट में भी देख रखा होगा, और इस पार्ट में भी मैं यही दिखाऊंगा। अगर आप ऐसे पेपर करते हो ना तो आप कोई सा भी पेपर बहुत इजीली कर ले जाओगे। और अगर आप ऐसे पेपर नहीं करते हो तो ये आपको जो भी मैं करा रहा हूँ आपको लगता होगा कि वाह ये तो जादू है, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो ये हमने कल कर रखा है, ये आप जाके वीडियो में देख सकते हो। तो ये सब मैं फिर से नहीं बताने वाला, मैं मूव करता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना, मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, वहाँ मैंने 30 क्वेश्चन करा रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है समवन हैज़ ओपेंड द डोर। तो ओपन हमारा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ। तो हैज़ प्लस V3 जो हमारा आता है, हैज़ प्लस V3, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जब इसको हम पैसिव करते हैं तो आता है हमारा हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V3। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में हैज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वॉज दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। डी में इज दिया हुआ है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कह रहा है ही टीच मैथमेटिक्स। तो टीच हमारा V5 होता है, V5 आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल में, और इसका जब हम पैसिव करते हैं तो इसके पैसिव में आता है इज एम आर प्लस V3। तो अब देखते हैं कितने ऑप्शन में ये फॉलो हो रहा है। ए ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। बी में वॉज दिया है तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैज़ दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में इज प्लस V4 दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है दे वर पेंटिंग द वॉल। तो वाज या वर प्लस V4 किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। जब इसका हम पैसिव करते हैं तो ये हो जाता है वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। देखते हैं कितने ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वाज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया है, होल्ड कर रहा हूँ। थर्ड में इज प्लस V3 दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 कह रहा है इज राइटिंग अ स्टोरी, मतलब शी इज राइटिंग अ स्टोरी। तो हम, मेरा फोकस है सिर्फ इतना पे, इज प्लस राइटिंग, ठीक। तो इज प्लस राइटिंग यानी कि इज प्लस V4 हो गया। इज प्लस V4 मतलब इज एम आर प्लस V4 आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जिसका पैसिव होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ये हमारा इसका पैसिव होता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वॉज दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में इज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया, होल्ड कर रहा हूँ। डी में हैज़ दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। 35 में कह रहा है ही हैज़ क्लीन द रूम। और अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया था कि हैज़ प्लस V3 हमारा किस में आता है, हैज़ प्लस V3 ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जब इसका पैसिव हम करते हैं तो आता है हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V3, इसके पैसिव में आता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में हैज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वाज दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। डी में इज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप अगर पिछला वीडियो देख रखे हो तो ये आप इजीली कर ले जाओगे। मैंने बोला था विल या शैल प्लस V1 जहाँ आ जाए, शैल प्लस V1 जहाँ आ जाए, जब इसका हम पैसिव करते हैं तो आता है विल या शैल प्लस बी, और V3 तो हमारा आना ही आना है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में इज दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी में शैल बी प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे। सी में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैज़ बिन दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में कह रहा है शी मेक्स टी। तो मेक्स हमारा V5 होता है। V5 हमारा प्रेजेंट सिंपल में आता है, जिसके पैसिव का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस V3, ठीक है। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। बी में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे। सी में
हैज़ प्लस V3 दिया है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में इज़ प्लस बीइंग प्लस V3 दिया है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया ऐसे में ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर ही वॉज ड्राइविंग द कार, तो वाज प्लस V4 हमारा रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जब इसका हम पैसिव करते हैं तो हो जाता है वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए में वाज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में इज दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी में वाज प्लस बीइंग प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। डी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, दे हैव रिपेयर्ड द रोड। तो अभी पिछले स्लाइड में ही मैंने बताया था कि हैव प्लस V3 जब रहता है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जब इसको हम पैसिव करते हैं तो ये हो जाता है हमारा हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V3। देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में वाज दिया है। देखिए वाज पे इसलिए मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, आगे मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि हमको हैव या हैज़ दिखना चाहिए ना। हैव या हैज़ दिखता है यहाँ पे ए ऑप्शन में, तब ना मैं आगे पढ़ता। हैव हैज़ बदल के वाज तो नहीं ना हो जाएगा, तो इसीलिए ए ऑप्शन बस मैंने वाज देख के एलिमिनेट कर दिया। बी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट कर देंगे। सी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। डी में इज दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो विल बी, देखिए आप खुद देखो, ये एक मतलब मॉडल वर्ब में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही तो है। विल बी प्लस V4 दिया हुआ है, तो आप खुद बताओ कि अगर कहीं भी V4 लगता है किसी भी टेंस में, तो वो हमारा टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये बात की बात होती है, ठीक है। तो आप इतना जानो, जहाँ भी V4 लगता है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो ये मॉडल वर्ब का आप कह सकते हो कि मॉडल वर्ब का, या फिर बोल दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या फिर आप कह सकते हो कि ये फिर क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जब हम पैसिव करने जाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का विल बी प्लस V4, इसका जब हम पैसिव करने जाते हैं ना, तो ये मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ ग्रामर हो चुका है, ठीक है, आउट ऑफ ग्रामर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अब तो चार चार ऑप्शन दिया हुआ है, हमने एक ऑप्शन तो टिक करना ही करना है। तो आप खुद बताओ, जितना भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके पैसिव में क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। विल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बी भी आएगा ही आएगा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीइंग आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में विल बी प्लस V3 दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी में विल बी और बीइंग यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो होल्ड कर रहा हूँ। डी में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, जब तक मैं इसको इरेज कर लूँ। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार इसको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन में जो हमारा 40 है, कह रहा है कि विल बी प्लस V4, ठीक, विल बी प्लस V4। जब इसका हम पैसिव करने जाएंगे तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस V4। उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वाज या वर प्लस V4, और वहीं मैं पैसिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो होता है वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो बीइंग देखिए हमारा बार बार आ रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वैसे ही ये भी तो कॉन्टिन्यूअस है, V4 लगा हुआ है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसमें भी क्या आना चाहिए, एक बीइंग दिखना ही दिखना चाहिए। तो बीइंग एक ही जगह दिख रहा था हमारा सी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने सी को करेक्ट कर दिया, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ है। 41 में कह रहा है, और फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप जब तक 41 ट्राई करो। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 कह रहा है हमारा 41, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्स्ट्रा मैटर है, बस आप इतना जानो कि ये हमारा मेन सेंटेंस है कि पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक हमारा हो जाएगा V1 का जब हम पैसिव करते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल हो गया ये, तो जब इसका हम पैसिव करते हैं तो ये होता है इज एम आर प्लस V3। तो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है।
ए ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया है, होल्ड करेंगे। बी में वाज स्पोकन मतलब वाज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट कर देंगे। सी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट कर देंगे। डी में इज प्लस बिंग प्लस V3 दिया, एलिमिनेट कर देंगे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है इज नॉकिंग, मतलब समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो इज प्लस V4 हमारा किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसका पैसिव करेंगे, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला भी था कि जब इसका हम पैसिव करेंगे तो हमको दिखना चाहिए इज MR प्लस बींग, और पैसिव है तो V3 तो आएगा ही आएगा। तो ए ऑप्शन में इज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में वाज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में इज प्लस बिंग प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे। डी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, स्लाइड नंबर 7। शी मस्ट फिनिश द वर्क। तो मस्ट प्लस V1, जब मस्ट प्लस V1 आएगा तो जब इसका हम पैसिव करेंगे तो हमको दिखना चाहिए कहीं ना कहीं मस्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक, अब देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में मस्ट V1 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में मस्ट बी और प्लस V3 दिया, होल्ड कर रहा हूँ। सी में मस्ट बी और प्लस V4 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वाज प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए ये भी इसी पे सवाल है, मॉडल वर्ब ही तो है मस्ट। अब मस्ट हटा के यहाँ पे कैन लगा दिया है, तो अब भी मस्ट हटा के कैन लगा दो। ठीक है, तो अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। जैसे जो हमारा 43 क्वेश्चन था वहाँ पे लिखा हुआ था मस्ट प्लस V1, तो जब मैंने इसका पैसिव किया तो ये हो गया मस्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मस्ट की जगह पे कैन दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है एक्टिव में, तो यहाँ आप भी पैसिव में मस्ट की जगह पे कैन लगा दो। तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कैन प्लस बी प्लस V3 आंसर में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इज प्लस V3 दिया हुआ है, ए ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया। बी में कैन बी प्लस V3 दिया, होल्ड कर रहा हूँ। सी में वाज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। 45 में कह रहा है दे मे इन्वाइट हिम। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले 43 में मस्ट दिया हुआ था मस्ट प्लस V1, फिर 44 में कैन प्लस V1 दिया है, और 45 में मे प्लस V1 दिया है। तो आपका भी जब पैसिव बदलेगा तो कैन और मस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, मे प्लस बी प्लस V3। तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में मे बी और प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड कर रहा हूँ। बी में मे प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में वाज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में इज प्लस V3 दिया है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट हो गया 45 का ए। मूव करते हैं स्लाइड नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी शुड फॉलो द रूल्स। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले मस्ट दिया हुआ था, फिर कैन दिया हुआ था, फिर मे दिया, फिर अब शुड जाके दे दिया। तो शुड प्लस V1 ये हमारा चेंज होता है शुड बी प्लस V3 में। ठीक, तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है शुड बी प्लस V3। ए ऑप्शन में कह रहा है आर दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी में शुड बी प्लस V3 दिया, होल्ड कर रहा हूँ। सी में वर दिया हुआ है प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया। डी में हैव प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। तो 47 कह रहा है वी मस्ट ओबे द लॉ। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, और वैसे यहाँ भी आप देख सकते हो शुड की जगह पे बस मस्ट लगा दिया है, मस्ट प्लस V1, तो आप भी शुड हटा के बस मस्ट लगा देना, मस्ट प्लस बी प्लस V3 पैसिव में हमारा दिखना चाहिए, और मैंने पिछले स्लाइड में भी बता रखा है। तो इसमें ए ऑप्शन में हमारा दिख रहा है इज प्लस V3 एलिमिनेट हो गया। बी में वाज प्लस V3 ये भी एलिमिनेट हो गया। सी में मस्ट बी प्लस V3 तो ये हमारा करेक्ट हो गया। डी में हैज़ प्लस V3 ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। आप ये मत सोचना कि सर एलिमिनेट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, जी नहीं, ये सबसे कम टाइम लेने वाला ये सब सवाल होता है। जहाँ आप ऑप्शन एलिमिनेशन करने लग जाओगे तो आप जो सवाल 30 सेकेंड 40 सेकेंड में सॉल्व कर रहे थे उसी सवाल को विद इन 10 सेकेंड्स आप सॉल्व कर लोगे। और ये मत समझना कि हाँ सर आप तो टीचर हो तो आप तो ईजिली सॉल्व कर ले रहे हो, हम लोग कहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जी नहीं। मैं जब स्टूडेंट था तब भी ऐसे ही सॉल्व किया करता था। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप टेंस कितने थॉरोली आप याद किए हो। आप अपना नाम भूल जाओ लेकिन टेंस पूरा याद कर लो। टेंस का मतलब होता है एक्टिव और पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर आप एकदम कैसे भी आप अपना नाम भूल जाओ लेकिन उसको याद कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 8 कह रहा है इज गोइंग, मतलब ही इज गोइंग टू बाई अ कार। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अच्छा चलिए ऐसे वाले सवाल को मैं बता देता हूँ। जैसे वैसे ये ही इज गोइंग टू बाई अ कार, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना अ कार, तो आंसर हमारा अ कार से शुरू होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, अ कार के साथ इज लगना चाहिए। तो ए और बी में
ए और बी में इज तो दिख रहा है, लेकिन सी और डी में नहीं दिख रहा है, तो सी और डी तो एलिमिनेट कर दोगे ना, बस इतना जानकारी से कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो हमारा आंसर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। इसी से हमने दो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट कर दिए। तो आप अब ए ऑप्शन देखो, लिखा हुआ है अ कार इज बॉट। अच्छा, बाय हिम, ये सब मतलब अ कार इज बॉट दिया हुआ है, तो इज प्लस V3 तो हमारा प्रेजेंट सिंपल का होता है। अब देखिए ऐसे वाले सवाल में क्या करना होता है, जब हम इसको चेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ कार, उसके बाद अ कार के अकॉर्डिंग इज लगता है तो इज, उसके बाद ये गोइंग दिया हुआ था तो गोइंग, उसके बाद जो चेंजिंग आना होता है ना पैसिव में वो यहाँ पे आता है। तो हमारा हो जाएगा जो 2+V1 में रहता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं 2+B+V3 में। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में अ कार इज गोइंग, मैंने बोला ना 2+B+V3, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे V3 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन 49 कह रहा है शी हैज़ टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए ये भी सेम सवाल उसी पे है जो अभी मैंने बताया। तो ये हमारा आंसर में आप देखो, मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, ये द वर्क लिखा है तो द वर्क हमारा सबसे पहले दिखना चाहिए, और द वर्क के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, तो हैज़ दिखना चाहिए द वर्क के साथ हैज़। देखिए डी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन में भी हैज़ दिख रहा है द वर्क के साथ, बी में भी द वर्क के साथ हैज़ दिख रहा है, सी में भी द वर्क के साथ हैज़ दिख रहा है। तो ये सारा हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। बस मैं इतने नॉलेज का ही बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला, टू कंप्लीट जो लिखा हुआ है, 2+V1 जो लिखा हुआ है वो किस में चेंज हो जाता है, 2+B+V3। तो अब देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है 2+B+V3, ये हमारा सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखिए ए ऑप्शन में तो नहीं ना लिखा है, ए ऑप्शन में तो डायरेक्ट हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन में 2+V1 लिखा है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सी में देखिए लिखा हुआ है 2+B+V3, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर कह रहा है दे आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज। ये भी सेम सवाल है जो मैंने पीछे भी जस्ट कराया था, पता नहीं क्वेश्चन में 48 या 47 था जो, वो भी सेम सवाल, ये भी 49 भी सेम सवाल था ऑलमोस्ट। 50 तो एग्जैक्ट रेप्लिका है उसी क्वेश्चन का जो मैंने पिछले स्लाइड में कराया था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अब ब्रिज। अब ब्रिज के अकॉर्डिंग इज लगता है ना, तो अब देखिए कहाँ कहाँ इज लगा हुआ है, ए ऑप्शन में इज लगा हुआ है, सी ऑप्शन में भी इज लगा हुआ है, डी में नहीं लगा हुआ है, बी में नहीं लगा हुआ है, तो डी और बी एलिमिनेट कर दिया मैंने। और अभी मैंने बताया था कि जो हमारा 2+V1 वाला जो एक्टिव होता है वो कैसे फॉलो करता है, 2+B+V3 में फॉलो करता है। तो आप खुद देखो, ए ऑप्शन जो हमने पकड़ के रखा हुआ था और सी ऑप्शन जो पकड़ के रखा था, अब इसमें भी तो एलिमिनेट करना है हमने। तो ए ऑप्शन में कह रहा है अ ब्रिज इज बिल्ट, तो डायरेक्ट V3 यूज़ कर लिया है, तो ये हमारा 50 का ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे में फिर ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसको चेक नहीं करेंगे, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिकली सही होगा। ठीक है, तो वैसे भी चेक कर लेते हैं सो दैट कि आप क्लियर रहो। तो अब ब्रिज के साथ मैंने इस भी लिख दिया। उसके बाद आप देखो जो 2+V1 था हमारा वो यहाँ पे चेंज भी हुआ है 2+B+V3 में। ठीक है, होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 कह रहा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब देखिए शुड प्लस V1, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था शुड प्लस V1 किस में चेंज होता है, शुड प्लस बी प्लस V3 में, इसमें चेंज होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है, शुड B+V3 यहाँ दिया हुआ है, ए ऑप्शन में नहीं दिया, एलिमिनेट हो गया, बी में दिया है तो होल्ड करूंगा, सी में नहीं दिया है, डी में भी नहीं दिया है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। 52 में अगर पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, देखिए हमारा मेन सेंटेंस ये है पीपल से। ठीक, तो जब इसका हम पैसिव करने जाएंगे तो से हमारा कौन सा होता है, V1 होता है। जब पैसिव करने जाएंगे तो इज एम आर दिखना चाहिए, इज एम आर प्लस V3 दिखना चाहिए। ए ऑप्शन में इज दिख रहा है, होल्ड करेंगे, बी में भी इज दिख रहा है, होल्ड करेंगे, सी में वाज और डी में हैज दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो ही सेड ऑनेस्ट, नो, बी में हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ही इज सेड ऑनेस्ट, ही, तो बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ए में कह रहा है इट इज सेड दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए जहाँ भी हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली इट को ले आते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, इट इज सेड दैट ही इज ऑनेस्ट। 53 में कह रहा है द पुलिस कॉट द थिफ, तो कॉट हमारा क्या होता है, V2 होता है। ठीक, तो V2 हमारा हो गया सिंपल पास्ट। तो इसका जब हम पैसिव करने जाते हैं तो ये क्या होता है, इज एम आर की जगह पे बस वाज वर लग जाता है, वाज वर प्लस V3। ठीक है, प्लस, अच्छा लिख ही दे रहा हूँ, वाज वर प्लस V3। तो 53 के ए में वाज प्लस V3 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे, बी में हैज़ प्लस V3 दिया है, सी में इज प्लस V3 दिया है, डी में वाज प्लस बिग प्लस V3 दिया है, तो 3 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। दे डिनाइड हिम एंट्री। ठीक,
दे डिनाइड हिम एंट्री। तो देखिए ये डिनाइड हमारा कौन सा टेंस हो गया, डिनाइड हो गया हमारा V2। तो V2 को जब हम चेंज करने जाएंगे तो ये हमारा सिंपल पास्ट होता है, और इसका जब हम पैसिव करने जाएंगे तो ये होता है हमारा वाज या वर प्लस V3 होता है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एंट्री वॉज डिनाइड टू हिम। देखिए वाह, यहाँ पे वाज प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे, बी में नहीं दिया है, एलिमिनेट कर देंगे, सी में वाज दिया हुआ है, वाज प्लस V3 दिया, होल्ड कर रहा हूँ, डी में कह रहा है बोथ ए एंड सी। तो देखते हैं कि दोनों आंसर करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑप्शन कह रहा है कि चांस है दोनों सही हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एंट्री, तो एंट्री के साथ वाज भी लगा दिया, उसके बाद V3 भी लगा दिया, एंट्री वाज डिनाइड टू हिम। ये हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब सी में देखते हैं सी क्या करेक्ट है। अगर सी भी करेक्ट निकला तो हमको डी लगाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि एक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप कहोगे तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर इसमें ऐड करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमारा ही भी है, मतलब हिम है। तो हिम को जब मैंने पैसिव किया तो ये ही हो गया, ही वॉज डिनाइड एंट्री। तो हमारा सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन की बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। 55 में कह रहा है समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। तो हैज़ प्लस V3 किस में आता है, हैज़ प्लस V3 आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब इसका पैसिव करेंगे तो ये हो जाएगा हैव या हैज़, सॉरी हैव या हैज़ प्लस बीन और प्लस V3। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ए ऑप्शन में वाज दिया है तो एलिमिनेट हो गया, बी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया, सी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे, डी में इज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। 56 में कह रहा है वी एक्सपेक्ट हिम टू विन। तो एक्सपेक्ट कौन सा हो गया हमारा, तो ये एक्सपेक्ट हो गया हमारा V1। जब इसका हम एक्टिव पैसिव करने जाएंगे तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर ये V1 है तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो इज एम आर की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी वाज ओवर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। पहला में इज प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे, बी में वाज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट कर देंगे, सी में हैज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट कर देंगे, डी में इज प्लस V4 दिया, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कह रहा है शी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। तो एडवाइज्ड हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, V2, और V2 का जब हम पैसिव करने जाते हैं तो क्या आता है, वाज या वर प्लस V3। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में वाज या वर प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे, बी में एम दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा बी, सी में हैव दिया है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी में वाज प्लस V4 दिया ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। 58 में कह रहे थे ऑर्डर्ड हिम टू लीव। तो ऑर्डर्ड भी हमारा V2 हो गया। जब V2 तो इसका सेम स्ट्रक्चर होता है वाज या वर प्लस V3। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा है। ए में इज लिखा है, एलिमिनेट हो गया, बी में वाज प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे, सी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया, डी में वाज प्लस V4 दिया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 में कह रहा है समवन हैज़ क्लीन द रूम। तो हैव हैज़ प्लस V3 किस में आता है, हैज़ प्लस V3 आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। जब इसका हम पैसिव करने जाएंगे तो ये हमारा होता है हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए में इस दिया तो एलिमिनेट हो गया, बी में हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया, सी में हैज़ बीन प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे, डी में वाज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे थे अलाउड हिम टू इंटर। तो अलाउड क्या होता है, V2 हो गया हमारा, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। इसका जब हम पैसिव करने जाएंगे तो ये होता है हमारा वाज या वर प्लस V3 हो गया। तो ए ऑप्शन में वाज प्लस V3 दिया, होल्ड करेंगे, बी में इज प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया, डी में वो हैज़ प्लस V3 दिया, एलिमिनेट हो गया, और डी में वाज प्लस V4 दिया है तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। तो देखते हैं और क्या है। तो सॉरी, अब हमारा क्वेश्चन वहाँ तक 60 तक हम लोग पहुँच गए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप बता देना, मैं इस पर और वीडियो या और क्वेश्चंस ला के ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना है कि ये जो मैंने 60 क्वेश्चंस आपको जो कराए हैं, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन, सॉरी एग्जैक्ट 60 क्वेश्चन थे, ये 60 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। ठीक है, और पेपर की तैयारी में लगे रहो, सीरियस हो जाओ थोड़ा पेपर को लेके, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो। अगर शुरू से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए होते तो अभी आपको उतना हेडेक नहीं होता, उतना आप नर्वस नहीं होते। लेकिन आप शुरू से कुछ भी थोड़ा भी नहीं पढ़े, और अभी आपके लिए क्या हुआ, सिलेबस एक पहाड़ जैसा आके खड़ा हो गया। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको धीरे धीरे सब सारा टॉपिक धीरे धीरे मैं पढ़ा दूँ,
ठीक, जैसे अभी हमने मॉडल वर्ब कर रखा है, पिछला वीडियो के मैं बारे में बता देता हूँ। मॉडल वर्ब हमने कर रखा है, एक्टिव पैसिव भी हमने कर रखा, एक्टिव पैसिव वॉइस भी हमने कर रखा है। आगे मैं बता दे रहा हूँ क्या करा दूंगा, मैं नरेशन भी करा दूंगा। ठीक है, बस उसके लिए आपको ना टेंस याद होना चाहिए। बस टेंस याद होगा तो मैं एक एक सेकंड, दो दो सेकंड में कैसे क्वेश्चन को टिक करते हैं स्मार्टली, ये नहीं कि तुक्का मार रहे और ये भी नहीं कि गलत मार रहे। ठीक है, आप कोई सा भी आंसर जो मैंने लगाया है वो आप चेक करके देख लेना, कोई सा भी मैंने गलत नहीं लगाया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप तैयारी करते रहो। बाकी थैंक यू यहाँ तक आप यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।